ठीक है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने मैं आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, क्योंकि हमारे पास जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं और कॉल्स आते हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चंस रहता है। पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेमेंट अब तक नहीं गया है, एक ये क्वेश्चन होता है। दूसरा ये क्वेश्चन कि सर मेरा एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन अब तक जो है एग्रीमेंट के बाद कोई नोटिस नहीं आई है, कोई पेमेंट का यूटीआर नंबर वगैरह नहीं आया। दूसरी चीज़ सर मेरे कॉलेज का जो है नाम जो है पोर्टल पर से हट चुका है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, मैसेज आ गया है कि योर क्रेडिट कार्ड इज़ अप्रूव्ड, बट अब तक मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चंस को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि 2021 के जो बच्चे हैं उनका भी अभी तक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर का हो वो अब तक नहीं गया है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देते हैं कि क्या कौन कौन सी वजह है, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आपके जो है क्वेश्चंस हमारे पास और आपके कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। आगे हमारे इस वीडियो में ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, हमारे इस वीडियो में जुड़े रहें। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि मार्च जो होता है वो क्लोजिंग होता है, तो मार्च क्लोजिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको शॉर्ट आउट करना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। उसी हिसाब से गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे जो है वर्कआउट होते हैं जिसकी वजह से मार्च क्लोजिंग होती है। तो जैसा कि मार्च अभी ख़त्म हुआ है लेकिन अभी तक जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन पेमेंट जो है वो अब तक नहीं गया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ उन सारे बच्चों को कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, पेमेंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ फेस्टिवल को लेकर के भी जो है वीकली ऑफ चल रहा था, फेस्टिवल को लेकर के छुट्टी चल रही थी, लेकिन बहुत जल्द जो है पेमेंट जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टीपीवीए पेंडिंग है या डीपीवीए पेंडिंग दिखा रहा है या और भी किसी वजह से वो पेंडिंग है, अप्रूवल का मैसेज नहीं आया। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने लोकल डीआरसीसी के आसरा में नहीं रहिए, आप जल्द से जल्द पटना डीआरसीसी ऑफिस पहुंचिए और वहां पता कीजिए कि आपका फाइल कहाँ फंसा हुआ है। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से जो है फाइल्स फंसे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो है उस फाइल्स को आगे नहीं भेज पाते क्योंकि उसमें कुछ एरर आ जाता है। उन एरर को आपको जाके देखना पड़ेगा कि हमारा एरर्स कहाँ पे आ रहा है और कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से हमारा फाइल आगे नहीं जा रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी जो बच्चों का मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल आता है कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड का अप्रूव्ड हो गया, एग्रीमेंट करा लिया, बट पेमेंट नहीं आ रहा है। तो पेमेंट नहीं आने का एक और वजह है, वो वजह है कि जैसा कि आपको पता होगा कि मार्च क्लोजिंग होता है तो सारी चीज़ें फिर से रिन्यूअल होती है। जैसे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज या तो नैक ए ग्रेड कॉलेज है या एनबीए है या एनआईएफ के कॉलेज है। तो ऐसे कॉलेजेस जो कॉलेज एनबीए, एनआईआरएफ और क्या कहते हैं नैक ए ग्रेड में आते हैं, उन कॉलेज का जो अप्रूवल होता है वो या तो 1 साल का बनता है या 3 साल का बनता है। तो साल भर में फिर रिन्यूअल तो होता ही है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मार्च क्लोजिंग की वजह से अप्रूवल ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसको रिन्यू करा करके अपडेट करना पड़ता है, जिसके बाद पेमेंट जो है रिलीज़ होता है। तो अपडेट होने में कम से कम 15 अप्रैल तक का टाइम लगेगा। 15 अप्रैल के बाद जो भी कॉलेजेस, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बच्चे जिनके पेमेंट रुके हुए हैं, हो सकता है उनके कॉलेजेस के नाम पोर्टल पर से हट गए हों। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं तो नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिनका नाम पोर्टल पर से हटा हुआ है क्योंकि उनके नैक ए, एनआईआरएफ या एनबीए रैंकिंग के जो कॉलेजेस हैं जो उनका अप्रूवल है वो अप्रूवल नहीं है, जिसके वजह से उनको हटा दिया गया है। तो अब जैसे ही वो अपना अप्रूवल ले लें, अगर कोई कॉलेज वाले भी सुन रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपने कॉलेज का अप्रूव करा लें, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो, उनके पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द चले जाएँ। तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे कॉलेज जो नैक ए, एनआईआरएफ और एनबीए रैंकिंग की कॉलेज है उनका जो सर्टिफिकेशन है, जो 1 साल का अप्रूवल है वो ख़त्म हो गया है। तो कॉलेज वाले जब अप्रूवल कराएंगे और 15 अप्रैल के बाद जब पोर्टल पे चढ़ना शुरू होगा उसके बाद आपके कॉलेज जो है नाम ऐड हो जाएगा डीआरसीसी की लिस्ट में, उसके बाद आपके पेमेंट जाएंगे।
तो यही सारे क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमें कॉल करके कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन बच्चों को जिन्होंने 12th में बिहार बोर्ड से टॉप किया है, पास किया, उन्हें शुभकामना देता हूँ। 10 मैट्रिकुलेशन का भी रिजल्ट आया है, उनके भी बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं, वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ कई ऐसे बड़े कॉलेजेस हैं जो NAC A NIF और NBA रैंकिंग के कॉलेज है। हमारी कंपनी कंसल्टेंसी आर्य एजुकेशन कंसल्टेंसी जो बच्चों को इंडिया और अब्रॉड तक में एडमिशन कराती है। तो आप हमारे साथ हमारे दिए गए नंबर पे हमारे बेस्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपनी सारी बातें उनके सामने रख सकते हैं। अब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद, वेरी वेरी मच, थैंक यू।